दोस्तों से बच कर रही। मैं पिछले कमरे में बैठ गया। दरमियान में शीशे की दीवार थी। मैं दीवार के पीछे से लोगों को देख और सुन सकता था। ये मेरे दोस्त का दफ्तर था। वो किस्त में इंटेलिजेंस ऑफिसर था। मैं मिलने के लिए आया था। अचानक से एक टेलीफोन आया। उसने मुझे पिछले कमरे में बैठा दिया और मुलाकाती का इंतजार करने लगा। मैं भी इश्तियाक से शीशे के पार देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक सूट बूट नौजवान अंदर दाखिल हुआ और मेरे दोस्त के सामने बैठ गया। मैं दोनों को देख भी सकता था और सुन भी। नौजवान ने कोट की जेब से 3 तस्वीरें निकाले और किस्त में इंटेलिजेंस ऑफिसर के सामने रख दी। ये सफेद रंग की जेब की तस्वीरें थीं। नौजवान तस्वीर पर अंगुली रखकर बोला, सर ये स्मगल रोड पर है और डिफेंस के वाई ब्लॉक में खड़ी है। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप ये पकड़ लें। मेरे दोस्त ने गौर से तस्वीरें देखी और थोड़ा सा सोचकर बोला, हम किसी के घर छापा नहीं मार सकते। हाँ, अलबत्ता ये गाड़ी अगर सड़क पर हो तो हम इसे कस्टडी में ले सकते हैं। नौजवान ने भी थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैं गाड़ी के मालिक के साथ शाम 4 बजे जोश पीने के लिए घर से निकलूंगा। मैं आपको SMS भी कर दूंगा और जोश कार्नर का एड्रेस भी भिजवा दूंगा। आप वहाँ छापा मार कर गाड़ी कब्जे में ले लें, लेकिन बस एक शर्त है। वो खामोश हो गया। मेरा दोस्त खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो थोड़ी देर रखकर बोला, गाड़ी का मालिक मेरा दोस्त है। आप किसी कीमत पर किसी को मेरा नाम नहीं बताएंगे। और दूसरा, जब आपकी टीम छापा मारेगी तो मैं श्योर करूंगा। मैं टीम के साथ लड़ूंगा भी, लेकिन आपने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना। आप गाड़ी लेकर निकल जाइएगा। मेरे दोस्त ने कहकहा लगाया और डन कर दिया। नौजवान थोड़ी देर मजीद बैठा, चाय पी और चला गया। मैं बाहर आ गया और मैंने अपने दोस्त से उस डील के बारे में पूछा। मेरे दोस्त ने कहकहा लगाकर जवाब दिया, ये लाहौर के एक अमीरजादे का दोस्त है। अमीरजादे ने नॉन कस्टम पेड स्मगल गाड़ी खरीदी है। गाड़ी की मालिक 4 करोड़ रुपए है और ये दोस्त अपने अजीज तरीन दोस्त की मुखबरी के लिए हमारे पास आया है। मैंने पूछा, और अब क्या होगा? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, ये अपने दोस्त को जोश पलाने के लिए बाहर लाएगा और हम गाड़ी और गाड़ी के मालिक को पकड़ लेंगे। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन उस मुखबर को क्या फायदा होगा? मेरे दोस्त ने हंसकर जवाब दिया, उसके हसद का कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये अमीरजादे का हास्त दोस्त है। दोस्त की गाड़ी उससे हजम नहीं हो रही, चनाचा ये इसे उससे महरूम भी देखना चाहता है और परेशान भी, और उसका ये जज्बा इसे हमारे पास ले आया है। ये तमाम बातें मेरे लिए हैरान किन थीं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे ज्यादा मुखबर ऐसे लोग होते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, हमारे 98% मुखबर ये लोग होते हैं। दोस्त अजीज तरीन दोस्त की मुखबरी करते हैं, भाई भाई के खिलाफ इंफॉर्मेशन देता है, बहू सास के बारे में बताती है और साला बहनोई और बहनोई साले का मुखबर बन जाता है। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, हमारे पास दोस्त और मुलाजमीन ज्यादा आते हैं। दोस्त पहले दोस्त को स्मगल गाड़ी खरीद कर देते हैं और फिर मुखबरी कर देते हैं। ये दोस्तों को टैक्स चोरी का तरीका भी बताते हैं और दोस्त जब टैक्स चोरी कर लेते हैं तो ये उसके खिलाफ मुखबर बन जाते हैं। ये मुखबर लोग यूं दोस्तों को दोहरा नुकसान पहुंचाते हैं। पहले गाड़ी की खरीदारी के जरिए दोस्त को माली नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वो गाड़ी पकड़वा कर इसे जलील कराते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाजमीन भी आते हैं। ये हमें अपने मालिकान के खिलाफ ठोस सबूत देते हैं। ये अमूमन पुराने और बाएतबार मुलाजमीन होते हैं। मालिकान उनको मुखलिस समझते हैं, लेकिन ये अंदर से मालिकान के खिलाफ होते हैं। उनके सीनों में कीना, हसद और बग़ज़ भरा होता है। चनाचा ये हमें मालिकान के खिलाफ वो सबूत भी दे देते हैं जो मालिकान के पास भी नहीं होते। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, ये मुलाजमीन किस कैटेगरी के होते हैं? वो बोला, ये लोग 2 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी सेल्फ मेड लोगों के मुलाजमीन पर मुश्तमिल होती है। ये लोग मुलाजमीन के सामने तरक्की करते हैं। मुलाजमीन 20-30 हजार रुपए के मुलाजिम रह जाते हैं, जबकि मालिक करोड़ों रुपए में पहुंच जाते हैं। चनाचा ये लोग मालिकान के हाथ बन जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल होते हैं जिन पर मालिकान दूसरे मुलाजमीन को फ़ौक़ियत दे देते हैं। मसलन मालिकान ने नए मुलाजमीन को प्रमोट कर दिया और ये नए मुलाजमीन को पुरानों के मुकाबले में ज्यादा तनख्वाह और मुराद देने लगे तो पुराने मुलाजमीन अंदर से जख्मी हो जाते हैं और ये मालिकान के खिलाफ मुखबर बन जाते हैं। मैंने उससे पूछा, आपने अपनी नौकरी के दौरान मुखबरी का सबसे अफसोसनाक वाकया क्या देखा? वो रुका, मुस्कुराया और बोला, बेशक
बेशुमार वाक़यात हैं लेकिन मुझे एक वाक़या नहीं भूलता। कराची में एक बुजुर्ग खातून ने अपने इकलौते बेटे के खिलाफ मुखबरी कर दी। वालिदा से अपनी बहू की आसाइश हज़म नहीं होती थी चनाचा उसने बेटे की मुखबरी की। हमने गोदाम पर छापा मारा और बेटा 3 दिन में सड़क पर आ गया। वो रुका और फिर बोला, मेरे पास जगरी दोस्तों के हसद की बेशुमार मसाली भी हैं। मैं कराची की एक फैमिली को जानता हूँ। उनका बेटा अकलूता था। बेटे ने स्मगल्ड स्पोर्ट्स कार खरीद ली। जगरी दोस्त ने मुखबरी कर दी। हमने कार कब्जे में ले ली। बेटे को कार बहुत अजीज थी चनाचा वाल्द ने वो गाड़ी ऑक्शन में खरीदी। ज्यादा टैक्स और ज्यादा ड्यूटी दी और गाड़ी बेटे को गिफ्ट कर दी। बेटा दोबारा गाड़ी चलाने लगा। जगरी दोस्त को दोस्त की ये खुशी भी न भाई। उसने गाड़ी उधार ली और बड़ी काइल के चैम्बर में छोटा सा सुराख करा दिया। गाड़ी का मालिक गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी इसे बड़ी काइल के बारे में वार्निंग देती रही लेकिन दोस्त इसे हौसला देता। हाँ तुम फिक्र न करो, बड़ी काइल पूरा है। गाड़ी का सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। लड़का अपने दोस्त की हर बात पर यकीन करता था चनाचा वो गाड़ी चलाता रहा। वो एक दिन गाड़ी लेकर निकला। हाईवे पर आया। गाड़ी के ब्रेक फेल हुए और गाड़ी आइल टैंकर से टकरा गई। लड़का एट दी स्पॉट मर गया। बाप ने तहकीकात कराएं तो कहानी कवल कर सामने आ गई लेकिन अब क्या हो सकता था, जाने वाला जा चुका था। मैं अफसोस से सुनता रहा। मेरे दोस्त ने बताया, आपको शायद ये जानकर हैरत होगी ये दोस्त आज भी उनके साथ नजर आते हैं लेकिन ये लोग अपनी आस्तीनों में छपे उन सांपों के वजूद तक से वाकिफ नहीं हैं। ये उन्हें अपना मुखलिस दोस्त, अपना वफादार साथी समझ रहे हैं जबकि ये उनकी जड़ी काट रहे हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा दोस्त आखिर में बोला, तुम अगर दोस्ती का तमाशा देखना चाहते हो तो 4 बजे मेरे साथ चलो। हम तुम्हारे सामने वो गाड़ी पकड़ेंगे और फिर तुम अपनी आंखों से देखना हास्ट दोस्त दोस्तों को किस तरह जलील करते हैं। मैंने हामी भर ली। मैं 4 बजे तक उसके पास बैठा रहा। छापा मारने के लिए स्क्वाड तैयार हुआ। 3:45 बजे मुखबर ने अतला दी मैं टारगेट के घर पहुंच गया हूँ। 5 मिनट बाद पैगाम आया, हम स्मगल्ड गाड़ी में जोश पीने के लिए नकुल रहे हैं। हम गुलबर्ग में फवाड़ा चौक के करीब फिला जोस कार्नर पर जा रहे हैं। आप 4:05 तक पहुंच जाएं। मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी में बैठाया और हम गुलबर्ग पहुंच गए। नॉन कस्टम पेड टम्पर्ड गाड़ी सामने खड़ी थी। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठकर जोश पी रहे थे। कस्टम के एहलकार गाड़ी के पास पहुंचे। गाड़ी का शीशा बजाया और मालिक से गाड़ी के कागजात मांग लिए। मालिक ने पूरे एतमाद के साथ कागजात निकाल कर कस्टम के हवाले कर दिए। एहलकारों ने कागजात देखे, बोंट खुलवाया और गाड़ी का इंजन और चेस नंबर चेक करने लगे। गाड़ी जाहिर है टम्पर्ड थी। कस्टम हुकाम ने गाड़ी कब्जे में ले ली। मालिक का दोस्त गाड़ी से उतरा और प्लान के मुताबिक कस्टम हुकाम के गले पड़ गया। सड़क पर ठीक ठाक तमाशा लग गया। गाड़ी का मालिक दोस्त को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा लेकिन वो बार बार एहलकारों के गले पड़ता था। मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में बैठकर ये मंजर देखते रहे। मुखबर ने एक आध बार लड़ते लड़ते मेरे दोस्त को आंख भी मारी। ये खेल चंद मिनट चलता रहा यहाँ तक कि कस्टम हुकाम ने गाड़ी का चार्ज ले लिया। मैंने देखा मुखबर ने चीख भी मारी और जोस कार्नर के थड़े पर लेट कर बेहोशी का नाटक भी किया। गाड़ी का मालिक इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। हम वापस चल पड़े। मैं रास्ता भर उदास रहा। मेरा ख्याल था दोस्त को कम अज कम दोस्तों के साथ ये नहीं करना चाहिए जबकि मेरा दोस्त मजे से गिंगना रहा था। हम दफ्तर वापस पहुंच गए। मैंने इजाजत मांगी। मेरा दोस्त बाहर आया, मुझे गले लगाया और आहिस्ता से मेरे कान में कहा, हमारे आधे से जायद दोस्त बरूट्स होते हैं। ये लोग जब तक जूलियस सीजर को कब्र तक न पहुंचा ले उस वक्त तक उनके सीने ठंडे नहीं होते। हम लोग दुश्मनों के तीरों से नहीं मरते, दोस्तों के हाथों से मरते हैं और अगर हमें हमारा दुश्मन भी मारे तो उसके पीछे भी कोई न कोई दोस्त होता है। चनाचा हमें दुश्मनों से नहीं दोस्तों से बच कर रहना चाहिए। इंसान अगर दोस्तों से बच जाए तो दुश्मन उसका बाल तक बीका नहीं कर सकते और ये इंसान की तारीफ भी है और जगराफिया भी।